हेलो मेरे एजुकेटर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रॉकी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ट्रू एजुकेटर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों का बीएड एग्जाम का डेट आ गया है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस मैं दे दूं जिससे आपको तैयारी करने में मदद मिल जाएगी। तो आज मैंने आप लोगों के लिए CC9 के पेपर का गेस्ट क्वेश्चन लेके आया है। तो चलिए आज इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये आज का पार्ट 1 वीडियो है जिसमें कि मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को दिया है जो आप लोगों के एग्जामिनेशन में 2 या 4 नंबर में आ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBCS। सिंपली जानेंगे कि CBCS क्या होता है। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसको मैं लिख देता हूं। क्या होता है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अगर ये 2 नंबर में आएगा तो आप इसके फुल फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं। और अगर इसको एक्सप्लेन करने की बात कही जाएगी तो आप इसमें बेसिकली यह लिख सकते हैं कि CBCS एक तरह का कैफेटेरिया अप्रोच है। कैफेटेरिया कहने का मतलब है कि अगर मैं लूं कि कैंटीन जैसे होता है तो कैंटीन में मैं गया और मुझे कुछ खाना है तो जो मैं मांगता हूं वह कैंटीन वाला क्या करता है? मुझे देता है। उसी तरह से ये चॉइस बेस्ड है। चॉइस मतलब आपका क्या चॉइस है, क्या आपको पढ़ना है, उस सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? चुन लेंगे और उसी के अनुसार क्या करेंगे? हम पढ़ाई करेंगे, अपने कोर्स को पूरा करेंगे। इसको और डिटेल में आप लोग अच्छे से जाके तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NPC। NPC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NPC का हिंदी क्या है स्टूडेंट्स? समान प्रायिकता वक्र किसे कहते हैं? तो NPC का सीधा आंसर जानेंगे, क्या होता है? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है स्टूडेंट, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ये NPC है, ठीक है। तो इसको अच्छे से जाके इसके बारे में और डिटेल आप लोग अच्छे से तैयार करके अपने नोट्स को प्रिपेयर करके आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूं, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NPC। उसी का डिटेल फॉर्म है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लीजिएगा। बेसिकली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होते हैं, उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। इसको मैंने स्टूडेंट्स अपने यूट्यूब चैनल के वीडियोस पे भी डाल रखा है, तो उसको भी चाह के आप देख सकते हैं। नहीं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट की बात करें तो जिसमें कि हम पहले क्या देखते हैं? रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, स्टैंडर्डाइजेशन, ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे। तो इसको आप अच्छे से जाके प्रॉपर नोट्स बना लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कहने का मतलब है विश्वसनीयता क्या है। विश्वसनीयता हमेशा संगति की बात करता है। संगति कहने का मतलब है कि रिलायबिलिटी ऑलवेज टॉक्स अबाउट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कहने का मतलब होगा स्टूडेंट्स कि अगर मैंने कोई टेस्ट को कंडक्ट किया, किसी ग्रुप पे कंडक्ट किया, किसी बच्चे पे कंडक्ट किया, अगर उस बच्चे ने एक बार टेस्ट दिया और कितना नंबर लाया? तो 50 नंबर लाया। अगर वही टेस्ट मैं कुछ दिन बाद फिर से वही बच्चे का लेता हूं और फिर से वही बच्चा उतना ही नंबर ला रहा है, 50 ही नंबर ला रहा है, इसका मतलब क्या होगा? कि वह टेस्ट क्या है? रिलायबल है, ठीक है। इसके आप लोग जाके अच्छे से इसके बारे में पढ़ लेंगे, इसका नोट्स बना लेंगे, नहीं तो हमारे वीडियोस को आप देख लेंगे, ठीक है। फिर चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज वैलिडिटी। वैधता कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, अगर कोई मैं मैथ्स का टेस्ट बना रहा हूं तो क्या उसमें मैथ के क्वेश्चंस है कि नहीं है। अगर उसमें मैथ के क्वेश्चन है, इट मींस क्या? वह टेस्ट क्या है? वैध है, वैलिड है।
इसको भी मैं पहले पढ़ा चुका हूं, तो इसको जाके अच्छे से वीडियो को देख ले, उसका प्रॉपर नोट्स तैयार कर ले। ठीक है, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज क्या ब्लूप्रिंट? ब्लूप्रिंट क्या है? तो ब्लूप्रिंट कहने का मतलब ऐसे समझ लो कि अगर हम घर बनाते हैं तो घर के पहले क्या होता है? पहले नक्शा बनता है। तो नक्शा से कहने का मतलब एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है वो इंजीनियर। कहने का मतलब है कि अगर हम कोई टेस्ट बना रहे हैं या कोई क्वेश्चंस बना रहे हैं तो पहले हम उसका क्या करते हैं? ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ठीक है, कि क्या क्वेश्चन लेना है, कितना वेटेज देना है, किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन लेना है। तो कहने का मतलब है कि ब्लूप्रिंट इट मींस कि हम उसका एक प्रारूप तैयार करेंगे, अभी फाइनलाइज नहीं है वो, पहले हम उसके सिलेक्शन प्रोसेस को जाएंगे और कौन सा क्वेश्चन मुझे सेलेक्ट करना है ये किस चीज को बताएगा? ब्लूप्रिंट को बताएगा। इसको भी अच्छे से जाके देख लेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट की बात करूं तो मेजरमेंट पे मैंने पहला अपना वीडियो बनाया था, मापन क्या होता है, तो उसको जाके अच्छे से देखेंगे। ऐसे मैं बता देता हूं, मापन क्वांटिटी की बात करता है। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 नंबर, 10 नंबर, ये क्या है? मापन है। मतलब जिसमें नंबर्स का बोध हो वह क्या कहलाएगा? मेजरमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? असेसमेंट। आकलन क्या होता है? तो आकलन हमेशा पढ़ाई के दौरान चलने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? आकलन कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट हमारा है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन हमेशा एंड रिजल्ट को बताता है। मतलब यूनिट टेस्ट हो गया, टेस्ट हो गया, लास्ट में जो आपका लास्ट फाइनल एग्जाम होगा और अंत में जो आपको रिजल्ट मिलेगा वही क्या कहलाएगा? इवैल्यूएशन कहलाएगा। इस पे भी मैं सारे वीडियोस बना चुका हूं, आप उसको अच्छे से देख के अपने नोट्स को स्टूडेंट्स तैयार करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन और इवैल्यूएशन। तो स्टूडेंट्स, आईसीटी एक ऐसा चीज है जो आजकल हमारे जीवन से सबसे ज्यादा जुड़ चुका है। रोल ऑफ आईसीटी कहने का मतलब कि आईसीटी का एजुकेशन में क्या महत्व रह गया है, इवैल्यूएशन में क्या महत्व रह गया है। तो एजुकेशन, अभी जो आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं किसकी मदद से कर रहे हैं? तो आईसीटी की मदद से कर रहे हैं। अगर मैं इवैल्यूएशन की बात करूं तो जैसे ऑनलाइन एग्जाम देते हैं आप, अब ऑनलाइन टेस्ट जो होता है, जो सेंटर हमें मिलता है, इयॉन डिजिटल का नाम आप लोग सुने होंगे, तो ये सब क्या है? ऑनलाइन टेस्ट सेंटर है जहां पे हम क्या करते हैं? इवैल्यूएशन एग्जामिनेशन देते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से क्या करेंगे? प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज सीसीई? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस कहने का मतलब है सतत, सतत कहने का मतलब है लगातार चलने वाली प्रक्रिया, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, मतलब ओवरऑल, पूरा। अगर हम बच्चे का इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो सिर्फ एक पक्ष को नहीं देखेंगे। एक पक्ष कहने से मतलब है कि सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन को नहीं देखेंगे, उसके अफेक्टिव और उसके साइकोमोटर तीनों डोमेन की बात करेंगे कि बच्चा अगर पढ़ रहा है तो खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, पेंटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई आर्ट कंपटीशन में भाग लिया है कि नहीं लिया है। कहने का मतलब है व्यापक, इट मींस कि उसके पूरे ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, उसके अटेंडेंस से लेके उसके पूरे एग्जामिनेशन तक। दैट इज कॉल्ड सीसीई। तभी हम जाके उसका क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआरटी एंड सीआरटी? वेरी इंपॉर्टेंट। एनआरटी मतलब नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, लिख लीजिए एक बार, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। और सीआरटी कहने का मतलब क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से जाके तैयार कर लेना। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव इवैल्यूएशन और असेसमेंट। रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? तो मैंने पहले भी इसको समझाया था। रचनात्मक कहने का मतलब है कंटिन्यूअस प्रोसेस,
मतलब फॉर्मेटिव मतलब अभी पढ़ाई चल रही है और उसके साथ जो चलने वाली प्रक्रिया है, उसके साथ जो असेसमेंट हम बच्चों का करते रहते हैं, वह किसके अंदर आएगा? फॉर्मेटिव के अंदर। और सम्मेटिव कहने का मतलब है जब सारा कुछ हो गया और फिर उसके बाद जब अंत में हम उसका रिजल्ट देते हैं, फाइनल रिजल्ट देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या? सम्मेटिव इवैल्यूएशन और असेसमेंट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, स्टेप ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन, परीक्षण निर्माण के चरण को लिखिए। इसको जाके आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर ये 5 नंबर में आया तो 5 नंबर के लिए ज्यादा चांसेस है स्टूडेंट्स कि 2 नंबर के साथ साथ इसको 5 नंबर में भी आपको क्या कर सकता है? यह दे सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन? कोरिलेशन कहने का मतलब है एक दूसरे से कोरिलेट कैसे कर रहा है। तो कौन कोरिलेट करेगा? तो 2 वेरिएबल्स कोरिलेट करेंगे। पहला वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में संबंध को यह बताता है। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि ये दोनों के बीच के रिलेशन को बताता है, दोनों के बीच के संबंध को बताता है, उसी को क्या कहते हैं? कोरिलेशन। इसको आप अच्छे से जाके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल जाके पढ़ लेंगे। वेरिएबल कहने का मतलब है चर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट वही है कि व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल मतलब जो वैरी करता है, वैरी करना मतलब जो बदलते रहता है। ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स। मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आप इतना का अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका CC9 में जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो इसको स्टूडेंट्स मुझे आशा है कि आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगर तैयार नहीं करेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, मैं इसका तैयार करके आपको आंसर अवेलेबल PDF फॉर्म में करा दूंगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चंस थे, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले। और इससे इंपॉर्टेंट जो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, पार्ट 2 आएगा, जिसमें कि मैं लॉन्ग क्वेश्चंस को दूंगा, उसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। तो आपका ये CC9 का पेपर एकदम है कि इतना क्वेश्चन आप पढ़ लोगे तो इससे आपको कहीं से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंपॉर्टेंट है कि आप पूरे सिलेबस को तैयार करो, लेकिन अगर अभी एंड टाइम है तो आप ज्यादा प्रेफर करो कि अगर जिसकी तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाई है तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर ले। और आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना कि हमारा ट्रू एजुकेटर सेंटर अब बन चुका है पटना के ऑफिसर एकेडमी ब्रांच का अभ्यास केंद्र, जहां पे विभिन्न मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाई जाती है, जिसमें कि BPSC, CTET, STET सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी हो रही है। तो आप लोग से यही अनुरोध है कि जितना हो सके ऑफलाइन हमसे जुड़े, ऑनलाइन जुड़े। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।